We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। 15 अगस्त को हुए इस बंटवारे में जमीन का पार्टीशन हुआ, जबकि इसके 13 साल बाद यानी 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत में पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए गए थे। आज आपको सिंधु जल समझौते से जुड़ी पूरी जानकारी मुहैया कराते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वाटर शेयरिंग यानी पानी को साझा करने से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये समझौता पानी के बंटवारे यानी वाटर पार्टीशन को लेकर है। इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भारत और पाकिस्तान में बांटने से जुड़ा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा में मौजूद इंडस रिवर बेसिन से सिंधु नदी के अलावा रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम नदियां गुजरती हैं। इस समझौते के तहत इन नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया था। समझौते में रावी, व्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां कहा जाता है, जबकि सिंधु, चेनाब और झेलम को पश्चिमी नदियां माना जाता है। सिंधु जल समझौते के तहत पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों पर यानी सिंधु, चेनाब और झेलम पर पाकिस्तान का अधिकार है। इस समझौते में यह भी बात शामिल थी कि भारत बिजली और कृषि के लिए पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब जब भारत समझौते के तहत यह काम कर रहा है तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। वो बम, बारूद, मिसाइल और एटम बम तक की धमकियां देने लगा है। सूखी नदियां, डैम में पानी की जगह कीचड़ और मिट्टी। जब इंडिया की तरफ से जो है ना दरिया चनाब का जो पानी है वो रोक दिया गया, उसके बाद जो है ना ये पानी में बहुत ज्यादा तेजी से जो है ना वो कमियां आ रही है। पाकिस्तान में 22 अप्रैल 2025 के बाद से यही हालात बनने लगे थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया तो पाकिस्तान से गुजरने वाली नदियों का गला सूखने लगा। जिन नदियों में पहले पानी की तेज धार दौड़ा करती थी वो नदियां सूखने लगी, कीचड़ से भर गई। दरअसल पाकिस्तान का पूरा निजाम सिंधु रिवर सिस्टम पर टिका है। खेती किसानी हो या फिर औद्योगिक उत्पादन, पाकिस्तान की करीब 50% जीडीपी इंडस वाटर सिस्टम पर टिकी है। लेकिन हिंदुस्तान की मेहरबानी और दरियादिली से अपना गला तर करने वाला पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिश करने से कभी पीछे नहीं रहता। भारत ने बार बार पाकिस्तान को चेताया, समझाया कि दहशतगर्दी से दूर रहो, लेकिन नफरत की बुनियाद पर तामीर हुआ ये मुल्क भारत विरोधी सोच के खाद्यपानी पर ही जिंदा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान सीज फायर की गुहार करने लगा था, लेकिन सीज फायर के बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान पानी को लेकर खून बहाने की गीदड़ भपकियां दे रहा है। वही भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. सूखी चेनाब का ये वीडियो इसी साल मई का है। भारत की तरफ से चेनाब की वाटर सप्लाई रोक देने के बाद पाकिस्तान में दाखिल होने के साथ ही चेनाब सूखकर नाले में तब्दील हो गई। दरअसल चेनाब जम्मू कश्मीर के वेरनाग से निकलती है। ये फेमस वेरनाग स्प्रिंग है। मेन सोर्स जो है वो जहलिम का यही है, क्योंकि जहलिम का पानी जो है यही कनेक्ट होता है और उसके साथ साथ कश्मीर घाटी में जो है अलग अलग ऐसे स्प्रिंग्स और ऐसे नदियां हैं जो जहलिम से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए इंडिया अगर ये स्प्रिंग्स बंद करेंगे या ऐसे नदियां जो है वो बंद करेंगे तो ये पाकिस्तान जो है पटरी से नीचे आएगा। भारत चेनाब नदी पर 1856 मेगावाट कैपेसिटी वाला मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। रामबन के सावलकोट में बनने वाले इस प्रोजेक्ट के डीपीआर की शुरुआत 1984 में हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की दखलंदाजी से प्रोजेक्ट अटक रहा था। अब एनएचपीसी ने इस 30,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत ई टेंडरिंग का नोटिस जारी कर दिया है। चेनाब के साथ ही भारत सरकार झेलम नदी पर भी 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की हलक को सुखा दिया है।
मैं इस वक्त मौजूद हूं दरियाई झेलम पर, जो दरिया झेलम बहता है यहाँ, और यही दरिया झेलम जो है पाकिस्तान की तरफ जाता है। और इसी दरिया झेलम पर जो है 2 पावर प्रोजेक्ट यहाँ बारामूला में कायम है, उड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट 1 और उड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट 2। और पाकिस्तान की जानिब से जो अब धमकियां आ रही है कि वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा अगर हिंदुस्तान ने उनकी तरफ पानी नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि इस पानी का जो है इस्तेमाल हमारे लिए ही हो, और हिंदुस्तान जो भी चाहे वो डैम बनाए या इस पानी का जिस तरह का इस्तेमाल वो करना चाहे वो करने दे। इंडस वाटर सिस्टम से पानी सप्लाई ठप होने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान बौखला गए। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तानी अवाम को जल्दी ही 2 बूंद पानी के लिए भी तड़पना होगा। ऐसे में पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपनी कुर्सी डांवाडोल दिखने लगी है। यही वजह है कि वो जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, भारत को गीदड़ भपकियां देने में लगे हैं, क्योंकि मुनीर हो या शहबाज, वो जानते हैं कि जुबानी हमले वार पलटवार के अलावा वो भारत के खिलाफ और कुछ नहीं कर सकते। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।